मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है ये वाली पेंटिंग, मैं क्या ही बताऊँ। तो आज आप पूरा व्लॉग देखते रहिए। उम्मीद करते हैं व्लॉग आप आज के व्लॉग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और हमारा काकी या ये सब सीखते हैं जो मेल वर्जन और फीमेल वर्जन होते हैं ना। चिकन और सफ़ेद रोटी बन रही है, देख के मेरे मुंह में पानी मौसी बन गई हूँ। तो जो मेरी गुड मॉर्निंग माय फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स आरूबी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी एकदम मस्त है। तो हर रोज़ एक जैसे वीडियो व्लॉग थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। तो आप टाइटल एंड थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो मैं आज करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जो कि है स्पीक इन हिंदी। मतलब आज पूरे व्लॉग में मैं हिंदी में बात करूँगी और मेरे हिंदी थोड़े से इधर उधर हो जाता है, माफ़ करना। तो हिंदी थोड़े से बोल लेते। हिंदी तो हम जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो हिंदी कहाँ से सीखते हैं? कोई सॉन्ग टीवी से यूट्यूब से वीडियो देख कर हिंदी सीखते हैं। तो मैंने भी वैसे ही सीखा। और हमारा काकी या ये सब सीखते हैं जो मेल वर्जन और फीमेल वर्जन होते हैं ना हिंदी भाषा में। बंगाली में तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाता है, मेरे को नहीं आता है काकी या क्या है ये सब जो होता है। तो मैं आज कुछ व्लॉग देखते रहिए। उम्मीद करते हैं व्लॉग आज के व्लॉग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बाजू में जो क्या बोलते हैं बेल आइकन है, तो वो भी प्रेस कर देना। तो हम जो नॉन बंगाली लोग होते हैं वो जब हिंदी में बातें करते हैं तो बहुत फ़नी ऐसे साउंड करते हैं। तो मेरे को भी लग रहा है और मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरे आवाज़ ही बदल गए हैं, तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। तो जो भी है, तो आज के व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते रहिए व्लॉग को। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज है मंगलवार के दिन और आप अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। तो कल के पूरे दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कपड़े कुछ सूखे नहीं थे, तो हमने यहाँ पर रख दिया है। तो अब आज तो बहुत ज़्यादा धूप क्या बोलते हैं उसको, धूप निकला है। तो मैं कपड़े को धूप में डाल दूँगी। तो चलिए, तो ये है मेरे हस्बैंड जो अब कितने काले लग रहे हैं यार। इधर आ जाओ, ये कैसे दिख रहे हो आप? तो अभी ब्रश कर रहे हैं, तो हम कपड़े को धूप में डाल देते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। हमारे कल हम दिखाए थे ना हमारे सामने वाले घर को, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं आ रहा है यार, क्या बताए, अब देख लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है और उनके हाथ में है ब्रश और ये ब्रश कर रहे हैं। तो जो भी है, तो ये हमारा सामने वाले जगह को देख लीजिए। पूरा यहाँ पर पूरा खाली हो गया है और पूरा मैदान हो गया है। तो वो जो गाड़ी रखने वाले घर थे ना, वो उठा के लेके चले गए, तो पूरा खाली हो गया इस जगह पर। और मैं यहाँ पर मेरे कपड़े को जो है धूप में डाल रही हूँ। तो आज सुबह उठने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, तो जल्दी से मेरे को काम करना पड़ेगा। घर का जो काम होता है वो सब कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब बनाऊंगी चाय। तो चाय पीना तो सुबह आज मन कर रहा है चाय पीने का, तो हम चाय पियेंगे। पर चाय बनाने के पहले हम बनाएंगे जो गर्म पानी में नींबू और जीरा डाल के हम खाते हैं ना, वही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर वही बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे इधर। तो ये फिर मैं खाते हैं नहीं पीते हैं, तो हम ये पियेंगे, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। तो मैं आप सबको एक बातें बता दूं कि हिंदी बोलना हम दोनों को ही पसंद है। मतलब मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही पसंद है। तो हम लोग घर में कभी कभी हिंदी में बातें भी कर लेते हैं, तो पसंद है ऐसे। इसलिए मेरे को लगा कि हिंदी में एक व्लॉग बनाना चाहिए। तो और ये जो 24 आवर्स चैलेंज होते हैं ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग कमेंट में अगर कोई 24 आवर्स चैलेंज मेरे को करते हुए देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चाहते हो
क्या चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं और भी ज़्यादा और 24 आवर्स चैलेंज करना पसंद करूँगी। तो ये है मेरे हस्बैंड के लिए और ये मैं पीऊँगी। तो मेरे हस्बैंड को अगर कोई काम देती हूँ ना, तो वो इतनी जल्दी जल्दी करते हैं। और उनके एक दोस्त ने कॉल किए थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी में करते हुए मेरे जो पानी वाले ड्रम थे वो गिरा दिया और बहुत सारा पानी भी गिर गए और पूरा घर मेरे गीला हो गया और ड्रम भी थोड़े कैसे हो गए हैं। तो क्या करें, तो हम दोनों में लड़ाई हो गए थे और इसलिए तो क्या करें। अब यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और मैं उनको पूछा कि आप चाय पियोगे, तो उसने कहा ना, नहीं पीऊँगी मैं। तो मैंने खुद मैं खा रही हूँ यहाँ पर और हम दोनों ही गुस्सा है। अब थोड़े से लड़ाई हो गए हम दोनों में, तो मैं अकेले अकेले बैठ के खा रही हूँ, तो हम दोनों कोई बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने चाय पी ली और अब मैं चाय पीने के बाद वो चले गए हैं पेंटिंग करने। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी जो कल हम बाज़ार से लाए थे वो देख लूँगी, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो मैं ये जो इसको क्या कहते हैं, कटोरी पर कोई कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसमें मैं बास्केट जो है इसमें मैं मेरे सब्जी सब रखती हूँ और एक प्याज बहुत सारा थे तो मैं एक साइड रख दिया है। और क्या क्या मैं सब्ज़ी में क्या क्या लाया है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं बंगाली में जो कहते हैं हिंदी में तो वो नहीं कहते ना, सब्जियों का नाम अलग होता है। तो जैसे कि मैं आज हिंदी में व्लॉग कर रही हूँ तो मैं बंगाली नाम तो नहीं बोल सकती ना, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। और तो आप लोग देख के ही समझ जाइए कि कौन सी सब्जी है। और यहाँ पर है जो हरी मिर्ची, वो मैं अलग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अब सब्ज़ी काट लूँगी। और ये है जो मैंने बोला था चाल कुमड़ो, जो बंगाली में कहते हैं, तो उसको मैं ही खाना आज बनाऊँगी। तो मैं काट रही हूँ। और आज मैं सोच रही थी, वो मेरे हस्बैंड बिना खाए ही चले गए पेंटिंग करने, तो उनको आने में बहुत रात हो जाएंगे। तो मैं सोचा कि पूरा दिन बिना खाए वो कैसे रहेंगे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ी सी चिकन लाती हूँ और चिकन के साथ सफ़ेद रोटी बना के दूँगी। और सफ़ेद रोटी उनके फेवरेट है और वो देख के बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि उनको सरप्राइज़ करने के लिए मैं बना के, मेरे एक देवर है उनके हाथों में मैं भिजवा दूँगी। तो इसलिए मैंने चिकन भी लाया है सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने थोड़ा सा ही लाया है। तो देख लीजिए यहाँ पर चिकन मैं काट रही हूँ, तो थोड़ा सा ही लाए हैं हमने और मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं अब इसे काट रही हूँ और जो बाकी सब्ज़ी है वो भी काट लूँगी एक साथ और जल्दी जल्दी में खाना बनाऊँगी, क्योंकि देर हो जाएगी। बहुत सारे खाना बनाना है आज, तो बहुत देर हो जाएगी और अकेले अकेले सारा काम करना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो, मैंने और कुछ नहीं दिखाया, तो मैंने ये चिकन बन रहा है और चिकन से ज़्यादा मैंने इसमें आलू डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और सफ़ेद रोटी के साथ आलू बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ज़्यादा आलू डाल दिए और थोड़े से ही चिकन बना रही हूँ। तो देख लीजिए, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। तो मैंने सारा काम कर लिया है और मैंने क्या नहा भी लिया है। और बाहर लगता है बारिश आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो मैं घर के अंदर हूँ और लाइट जला के रखा है मैंने। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाजू में जो है बेल आइकन, वो भी प्रेस कर दीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और अभी मैंने सुबह को खाना नहीं खाया था कुछ भी, मैंने सिर्फ चाय पी थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं खाना खाऊंगी। और खाने में आज क्या क्या बनाया है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ।
तो मैंने बनाया है ये वाले सब्जी जो बंगाली में इसको कहते हैं चाल कुमड़ो, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, इसलिए चाल कुमड़ो बनाया मैंने। और इसमें है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और मछली दोनों के सब्ज़ी। और यहाँ पर जो चिकन थोड़े से बचे हुए हैं हस्बैंड को देकर, तो वही है। और ये है मेरी सफ़ेद रोटी। तो यहाँ पर लाइट से दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत टेस्टी लगता है सफ़ेद रोटी के साथ चिकन खाने में। तो थोड़े से ही बचे हैं और बाकी ये मेरे हस्बैंड को दे दिया है मैंने। आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या क्या बनाया है आज खाना में। तो मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे पास वाले गांव में पेंटिंग करने, तो वो सुबह को कुछ नहीं खा के गए थे और आने में रात 10-11 बज जाएंगे, तो बहुत देर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि टिफ़िन बना के भेजते हैं। और तो मैंने टिफ़िन बनाया और उसी के लिए, तो आप लोगों को पता ही है, उसके लिए ही हमने चिकन और जो सफ़ेद रोटी वो बनाया है मैंने। तो मेरे एक देवर है, तो उसके हाथों भिजवा दिया है टिफ़िन को, तो वो खा लिया और मेरे को मैसेज भी किया है थैंक यू। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी खाना खा लेती हूँ यार, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो अभी बज रहा है शाम के 6:45। तो मैं फिर से नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोसी में एक लड़का है छोटा सा, तो उसको मैं गोदी में लेकर बैठी थी, तो उसने सुसु कर दी। तो मैं पूरा भीग गया था, तो इसलिए मैं सोचा कि नहा के ही आती हूँ। तो मैं फिर नहा के आ गई हूँ। और ये देखो, ये मेहमान, ये तो हमेशा रहती है, किधर का है ये, हमारे घर में हमेशा रहती है, हमारा ये परमानेंट मेहमान है। तो क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है इन लोगों के साथ। तो मैं घर पे अकेले ही हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर लेती हूँ, तो इसलिए आ गई हूँ आप लोगों के साथ बातें करने। और मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है, तो आप लोगों से शेयर करनी है खुशखबरी। वो है कि मैं मौसी बन गई हूँ। तो जो मेरी मौसी की बेटी है, मेरे से 3-4 साल बड़ी है, तो उनको कल रात को 8:30 बजे लड़की हुई है, तो मैं मौसी बन गई हूँ। तो मुझे लगा ये खुशखबरी आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो सब उसको प्यार करना, मैं उसकी फ़ोटो दे दूँगी, तो सब उसको बहुत सारा प्यार देना और विश करना, हैप्पी बर्थडे। सो ओके। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, वो है कि फ्लिपकार्ट से मैंने एक जूता ऑर्डर किया था। मैं कभी ऐसे जूता या कपड़ा ये सब कभी ऑनलाइन से ऑर्डर नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम जूता ऑर्डर किया है। तो तो आज आए, ये दोपहर को आया, तो मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैं एक्साइट थी ना, इसलिए मैंने खोल दी। तो आप लोगों को अनबॉक्सिंग नहीं दिखा पाई, तो मैं जूता ही दिखा देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा जूता, तो ठीक ठाक ही है, अच्छा आया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और कोई चीज़ अगर ऑनलाइन से आती है, तो उसे खोलने का देरी नहीं कर सकती यार, बहुत ये होते एक्साइटमेंट होते हैं। तो मैंने खोल ली। तो ये है मेरे जूता, तो मैंने इस कलर के लिया है। तो ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरे जूते कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है, और मैंने इस तरह का जूता कभी पहले पहने नहीं हूँ। तो इस तरह का ऐसे पहने, बट इस तरह का नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने पसंद करके ऑर्डर किया था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग भी बताना कैसे है मेरे जूता, कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मुझे पसंद आया, तो मैं जिस दिन पहनूंगी उस दिन आपको दिखाऊंगी। जब मैं कहीं घूमने जाऊंगी, तब मैं ये पहनूंगी। तो और मेरे को बताना कि मेरी हिंदी कैसे है, मैं कैसे बोल पा रही हूँ। और 24 आवर्स चैलेंज में कि मैं कितने मार्क्स मुझे मिलता है, वो कमेंट में ज़रूर मुझे मार्क्स करना, 100 में से मार्क्स करना कि मेरे हिंदी को कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो ये रहा मेरा जूता, तो मुझे पसंद आया।
तो मैंने आप लोगों को बताए थे कि मेरे हस्बैंड पेंटिंग करने गए थे, तो ये देखिए वो पेंटिंग कर रही है और कर रहा है। और इस घर में वो बहुत सारा पेंटिंग बनाया है। तो आप लोगों को तो पता ही है, अब मैं तो रोज़ ही दिखाती हूँ कि वो कौन सी पिक्चर ड्रॉ कर रही है, तो इसलिए मैं आज भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कौन सी पेंटिंग कर रही है। तो आज वो बना रही है ये जो आसमान है, जो छत पे बनाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो ही बना रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखते रहिए, पूरा देखते रहिए। आप मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोगों को घर पे अगर छत है कोई, तो छत है तो आप लोग भी ये बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो आप लोग देखते रहिए और मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और पेंटिंग को लास्ट तक ज़रूर देखना।